आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। चंदौली जिले में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लगातार काम से सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को बना रही सुगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का वर्चुअल माध्यम से किया अनावरण। कहा, भगवान हनुमान हैं सेवा और भक्ति के प्रतीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अवस्थापना और औद्योगिक विकास सेक्टर की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण के दौरान रखा प्रदेश के औद्योगिक विकास का खाका। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री नायडू ने कामना की कि भोलेनाथ हमें धर्म, शांति और समृद्धि के पथ पर लेकर जाएंगे। बाद में उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने नवनिर्मित काशी विश्वनाथ धाम गलियारे का अवलोकन किया। उन्होंने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव के भी दर्शन किए। उपराष्ट्रपति के साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अलावा प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र दयालु भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति श्री नायडू चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन भी गए, जहां उन्होंने उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपवन में 3D माध्यम से दीनदयाल जी के जीवन और मूल्यों पर आधारित वृत्त चित्र देखा। इससे पहले एक दिन पूर्व वाराणसी पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। विशेष ट्रेन से उतरने के बाद उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी एम उषा नायडू ने प्रसिद्ध गंगा आरती में पहुंचकर विधि विधान से पूजा की और गंगा में दुग्धाभिषेक करके मां गंगा का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश के विकास में असंगठित श्रमिकों की प्रतिभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अनेक योजनाओं ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है और कोविड महामारी के दौरान उनकी मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार 29 श्रम कानूनों को सरल करके 4 श्रम नियम लेकर आई है। 27 करोड़ असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण से नई पहचान मिली है। इसके अलावा 38 करोड़ असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा निधि से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए खुशी का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के चारों कोनों में ऐसी 4 प्रतिमाएं स्थापित करने की परियोजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दर्शाती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम कथा का आयोजन देश के विभिन्न इलाकों और भाषाओं में किया जाता है, जो सभी को भगवान की भक्ति में एक सूत्र में पिरोती है। उन्होंने कहा कि राम कथा सबका साथ सबका प्रयास का सबसे अच्छा उदाहरण है। हनुमान जी की 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। इस श्रृंखला में पहली प्रतिमा वर्ष 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी। रामेश्वरम में हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उधर हनुमान जयंती के अवसर पर
प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने हनुमान ध्वजा यात्रा निकाली और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर सुंदरकांड का पाठ भी किया। वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर तथा अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। वहीं चित्रकूट में हनुमान जी से जुड़े स्थानों पर बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन लाभ लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। लखनऊ में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास सेक्टर की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में वर्ष 2017 में 14वें स्थान पर था। वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए निवेश और कारोबार के नियमों का सरलीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की अपार संभावना है। यह सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 100 दिन के भीतर प्रदेश में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को प्राथमिकता देते हुए रूपरेखा तैयार कर आगामी 2 वर्षों में प्रदेश में इसका आयोजन किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से आम नागरिक देश के बड़े चिकित्सकों से सलाह ले सकेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हुई बातचीत से मिली अंतर्दृष्टियां नमो मोबाइल ऐप से प्राप्त की जा सकती हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें ऊर्जावान परीक्षा योद्धाओं से बातचीत में बहुत आनंद मिला। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा परीक्षा के साथ साथ जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं के समाधान का सक्षम मंच है। प्रदेश के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि गौ आश्रय स्थलों का नियमित निरीक्षण कराया जाएगा तथा भूसा बैंक की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 अप्रैल से 5 मई तक भूसा संग्रह करने का अभियान चलाया जाएगा। मेरठ में मंडलीय समीक्षा के दौरान श्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें और वहां भूसा प्रबंधन, हरा चारा तथा स्वच्छ पानी की व्यवस्था सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। मेरठ मंडल की प्रगति बताते हुए अपर निदेशक पशुपालन डॉक्टर ब्रजबीर सिंह ने बताया कि मंडल में 269 अस्थायी गौशालाएं हैं, जिसमें 32,755 गौवंश संरक्षित हैं। 9 कान्हा गौशालाओं में भी 2,124 गौवंश संरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चित्रकूट में सियाराम कुटीर पहुंचकर नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री यादव ने कहा कि नानाजी के विचार आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। श्री भूपेंद्र यादव उद्यमिता विद्यापीठ में चल रही 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के तकनीकी सत्र में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से समाज और देश का विकास हो सकता है। यह नानाजी ने दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से सामाजिक सहयोग से कार्य करते हुए साबित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के देश भारत के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हैं और इसे अनुकूल मानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पीके राय का कल सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। श्री राय काफी समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर अनेक राजनेताओं और पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन कल काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। चंदौली जिले में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लगातार काम से सरकार करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन को बना रही सुगम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का वर्चुअल माध्यम से किया अनावरण। कहा, भगवान हनुमान हैं सेवा और भक्ति के प्रतीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अवस्थापना और औद्योगिक विकास सेक्टर की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण के दौरान रखा प्रदेश के औद्योगिक विकास का खाका और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की हुई शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।